गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल हमने 1 से लेकर 6 तक देखा था बेटा। और प्रश्नावली 4 का आगे आज हम देखेंगे। आप लोगों ने घर पे जाके प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस की बेटा? तोशी की हो? ठीक। देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया था कल का, 7वां देखते हैं। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारा की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक गुब्बारा है, देखिए ये क्या है, एक गुब्बारा है मान लो ऐसा। अब इसमें हवा नहीं भरे हैं हम, क्या नहीं भरे हैं तो सॉरी, अभी हवा नहीं भरे हैं तो इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है ही ना। और जब हम हवा भर देते हैं बेटा तो ये गुब्बारा फूल जाता है और इसका रेडियस क्या हो जाता है? 14 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं ये बोला है। सबको क्वेश्चन मिला है अपने अपने बुक में? आपको अविनाश मिला? ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है। ये छोटा गोला हो गया, मतलब गुब्बारा है, मतलब अभी फूला नहीं है तो छोटा गोला बोल सकते हैं उसको, छोटे गोले। ठीक है, छोटे गोले मतलब लिखिए गुब्बारा। ठीक है, छोटे गोले की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। हवा भरने पर ठीक है, बड़े गुब्बारे जो गोलाकार है, बड़े गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो जाता है? 14 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो बोला है ना, उसका अनुपात क्या बोला है? दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हवा भरने से पहले और बाद का। ठीक है, प्रश्नानुसार हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो इसमें दोनों गुब्बारा का रेडियस अलग अलग है कि नहीं? तो इसीलिए इसको R1 मान लो, इसको क्या मान लो? R2 मान लो। ठीक है, या एक को बड़ा R मान लो, एक को छोटा R मान लो, ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये 4 पाई दोनों में है, कट जाएगा वो तो। निकिता ऊपर देखें, 4 पाई दोनों में है, कैंसिल हो गया। अब इसका हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, छोटे गुब्बारे का रेडियस क्या है? 7 का स्क्वायर, और बड़े का क्या है? 14 का स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है कि नहीं? 7/14 ऐसे होल स्क्वायर दे दीजिए। ये कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7 दूने 14, 1/4, 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, और ये होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? देखो स्क्वायर दोनों में है तो एक बार ऑल होल स्क्वायर लगा दिए हम। 7 एकम 7, 7 दूने 14। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अनुपात में होगा 1:4। देखो तो यही है आंसर। ठीक है, सरल है। क्यों? घर जाके बनाओगे, ठीक, प्रैक्टिस करना इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? लिखा है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया है। ठीक है, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई
आर स्क्वायर 154। यहाँ 4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, निकलेगा 154। ये 7 इधर भाग में इधर गया तो, और ये दोनों गुणा में इधर गया तो 11 एक काम, 11 दूने 11 एक काम, 4 हासिल, 11 चौक 44, 2 एक काम, 2 सत्ते 14। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 7 7 है, 7 सत्ते 49 करो कि 4 को भी 2 गुणा 2 करके तोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ 7 सत्ते 49 लिखो यहाँ पर, और 4 लिखो कि 7 गुणा 7 ही लिखो, और ये 4 को 2 गुणा 2 लिखो, ऐसे बोल रहा हूँ। कैसे करूँ बताओ? 4/4, 49/4, 49/4। ये स्क्वायर इधर आएगा तो किससे बदलेगा? ये 49 किसका स्क्वायर रूट है, और ये 4 2 का। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में? इसका आयतन ज्ञात करो बोला है। क्या बोला है? तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। गोले का आयतन, किसका आयतन? गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 7/2। कितनी बार लिखोगे? 3 बार, क्योंकि रेडियस यहाँ पर 3 है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एक काम, 2 दूने, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, 2 एक काम, 2 11 22। ठीक है, अब 11 और 7 7 है तो गुणा कर दीजिए, कितना होगा? गुणा कीजिए, 11 का गुणा कीजिए 49 से, कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 4 ये 13, 539, कितना हो गया? और 3 से भाग कर दो, नीचे में 3 है ना? यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3 5 3 9, 3 एकम 3, 5 में 3 गया तो 2, 3 का 3, और 3 सत्ते 21, 9 यहाँ पर आ गया, 3 निया 27। ठीक है, 9 में 7 गया तो 2, दशमलव लगा, ये भी 3 छक्का 18। लिख दीजिए सिंपल सा 179.6 घन सेंटीमीटर। चेक करो ये आया है, चेक कीजिए तो ये आया है 179.6 घन सेंटीमीटर। आप इसके बाद सीधा ये लिखेंगे ना, ये 3 लाइन, बस ये सब रफ में करना है आप लोग को। आया है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 2 गोलों का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का भी अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है 2 गोलों का अनुपात, ये दिया है ना, दिया है 2 गोलों का अनुपात, हल्ला ना करें पीछे। 2 गोलों का अनुपात कितना दिया? 64:27। ठीक है, ये दिया है ना, तो पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, पहले गोले का आयतन का सूत्र जानते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब। दूसरे गोले के लिए भी आयतन का सूत्र यही होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। देखो ये पहला गोला है तो R1, ये दूसरा गोला है तो R2। जो जो कॉमन है कट जाएगा तो कटेगा। R1 का तो इसका अनुपात देखो कितना है 64/27। ठीक है, R1 R2 दोनों में क्यूब है कि नहीं? तो R1/R2 का होल क्यूब दे दीजिए ऐसे आप, और ये 64/27 आ रहे समझ में? R1/R2, ये क्यूब इधर गया तो क्यूब रूट होगा, ऐसे होगा ना, और 64/27। बोलो समझ आया? अब ये 64 किसका क्यूब रूट है ये बताना है।
क्यूब, स्क्वायर रूट नहीं बोल रहा हूँ, क्यूब रूट। तो ये होगा 4 का, किसका होगा, मतलब यदि आप 4 का ऐसे गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और 27 का 3 होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं। तो ये 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। तो R1 बटे R2 बराबर 4 बटे 3। समझे कि नहीं। यहां पर स्क्वायर नहीं बोला हूं मैं, यहां पर देखो क्यूब था इधर गया तो क्यूब रूट हुआ ना, बीच में 3 लिखा हूं, ठीक है। इसका मतलब 3 3 का जोड़ा बना है, 64 कैसे 4 4 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का, 4 कैसे 3 बार लिखोगे, 3 को भी, समझ आ रहा है। तो जिसका 3 का पेयर बने वो बाहर जाएगा, समझे। अब बोला है प्रश्न अनुसार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोला है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोला है ना। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता है ना, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 देखो, ये पहले वाले को R1 इसको R2 लिखेंगे, दूसरे को R2 लिखते हैं ना, ठीक है। R1 का वैल्यू देखिए कितना है, 4 है, तो R1 बटे R2 और इसको स्क्वायर को होल स्क्वायर दे दीजिए ऐसे, ठीक है, दोनों में स्क्वायर है तो ये होगा 4 बटे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है, तो अनुपात होगा 16:9। चेक करो आया है, कहीं पर नहीं समझ आया तो पूछो, तो पूछो जी बेटा, आप पूछो, तोशी, भारती, निकिता, पीछे आ गया पक्का, जय, अरे नहीं डांटूंगा, पूछो ना, आप पूछिए बेटा। अंजना आ गया है, एक ही बार में तुम लोगों को समझ में आ जा रहा है। अरे पूछो, कहीं पर नहीं आ रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक 12 सेंटीमीटर वाला क्या है, गोला है, सॉरी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे इसको जो है क्या करना है इसको, ठीक है। एक ठोस गोला है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अब इसको 6 सेंटीमीटर के क्या करना है तुम्हें, गोला बनाना है। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला क्या बनाना है तुम्हें, गोला बनाना है, ठीक है। आ गया बात समझ में। तो ऐसे कितने गोले बन सकते हैं 6 सेंटीमीटर को पूछ रहा है, ऐसे समझ में आया क्वेश्चन आप लोग को, क्वेश्चन समझे कि नहीं है बेटा। तो कोई भी बड़ा ठोस गोला है उसको छोटे छोटे करना है बेटा, तो उसको पिघलाना पड़ेगा या कोई और तरीके से उसको, मतलब उसको आकृति, उसका आयतन को बदलना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना, समझे कि नहीं। तो उसका आयतन बदला जाएगा तभी तो छोटा बनेगा, इसीलिए यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगेगा, समझे। तो दिया है बड़े गोले की त्रिज्या, क्या दिया प्रियांशु, बड़े गोले की वो है 12 सेंटीमीटर, और है फिर छोटे गोले की वो है 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। छोटे गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऐसे n गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसे n गोले बनाए जा सकते हैं।
एक मिनट, क्या बोला है? एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले की कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक, चलिए देखते हैं। बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन मल्टीप्लाई n। ठीक है, ये होगा 4/3 पाई r का क्यूब बराबर 4/3 पाई r का क्यूब। मल्टीप्लाई n। ठीक है, ये पाई पाई और 4/3 कैंसिल हो गया। बड़े गोले का आयतन का वैल्यू कितना है? 12। कितनी बार लिखोगे? 3 बार। और छोटे गोले का आयतन का रेडियस कितना है? कितनी बार लिखोगे? मल्टीप्लाई n। ये गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। कौन बात कर रहे हैं? 6 × 6 × 6 इक्वल्स टू n। 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 2 दूने 4, दूने 8। 8 गोले बनाए जा सकते हैं, चेक करो तो। अतः 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। प्रश्नावली 4 का 11 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है गोले का क्या बराबर है? गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यही बोला है ना। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब और इसका होता है 4 पाई r का स्क्वायर, यही होता है। और सब बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये 4 और ये पाई, ये 4 ये पाई कैंसिल हो गया और ये r क्यूब है, ये r स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक r बचेगा और ये 3 भाग में इधर गया तो गुणा में। इसका आंसर क्या 3 है? समझे कि नहीं क्वेश्चन को? देखो, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r का क्यूब, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, जो बराबर में होता है और समान होता है कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ भी r स्क्वायर है, ये r क्यूब है, यहाँ का 3 यहाँ के 2 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ एक r बचेगा, उस एक r को लिखा, 3 भाग में इधर गया तो गुणा में। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या है बेटा 6 सेंटीमीटर, जो एक बच्चा गोले के रूप में परिवर्तित कर देता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है। देखो, एक शंकु है, इधर देखो क्या है, एक, मान लो ये एक शंकु है, क्या है एक, इस शंकु का हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। एक बच्चा है जो इसको क्या कर दे रहा है बेटा, इस शंकु को गोला में बदल दे रहा है। किस में बदल दे रहा है? ऐसे गोले में चेंज कर दिया, ये दे। तो क्या बोल रहा है वो, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो ये जो गोला है इसका रेडियस क्या होगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो शंकु को अगर कोई चीज बदल रहा है और नए आकार दे रहे तो उसका पूरा आयतन बदलेगा। ठीक है, आयतन बदलेगा ना, मतलब यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर होगा किसके आयतन से? गोले के आयतन से। ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। दिया है
शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है भाई, बताओ? 24 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। एक बच्चा इसे गोले में बदल दिया, चेंज कर दिया। एक बच्चे इसको किसमें बदल दिया? गोले में चेंज कर दिया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये बोला है ना। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, देखो जब बराबर में जो चीज समान रहता है, ऊपर का ऊपर से कटता है, नीचे का नीचे से, ये पाई इस पाई से कैंसिल होगा और नीचे वाला 3 ये 3 से कैंसिल होता है। जो बराबर रहता है ना वो कट जाता है। ठीक है, ठीक है। तो शंकु का रेडियस कितना दिया है? 6। कितनी बार लिखोगे? हाइट कितना है? 24। ठीक है, अब ये 4 जो है इधर, ये 4 इधर किसमें था? गुणा में, इधर गया तो भाग में, ये आर क्यूब का आर क्यूब। 4 एकम 4 छक्का 6 गुणा 6 गुणा 6 हुआ। ये क्यूब इधर गया तो क्यूब रूट हुआ, हुआ कि नहीं? क्यूब रूट में ऐसे अंदर में 3 रखते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? ये 3 का जोड़ा होता है, इसका मतलब 3 का जोड़ा बन गया, मतलब 3 का जोड़ा। तो यहाँ पर जोड़ा बन गया 6 का, 6 को बाहर निकाल दो, आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। गोले का रेडियस क्या है? अतः गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। चेक करो, आया है? ठीक। लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर का। लोहे की 3 गोलियां हैं। ये देखिए, लोहे की कितनी गोलियां हैं? लोहे की 3 गोलियां हैं, इन सब की त्रिज्या दी गई है। एक की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक का है 8 और एक का है 10। ये लोहे की 3 गोलियां का रेडियस दिया हुआ है। इसको पिघला कर, ये लोहे की 3 गोली है, इसको पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है इस बड़े गोले का रेडियस क्या होगा? इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया ये, तो इसका रेडियस क्या है वो क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है? ठीक है, दिया है पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की, ठीक है, इसको R1 मान लो 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की, यहां पर लिखना है दूसरे गोले की त्रिज्या करके। ठीक है, यहां पे तीसरे गोले की त्रिज्या, समझ में आ रहा है? ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो नए गोले का देखो, यहां पर क्या बोला है? इसको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया। तो नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, ये नया गोला बनेगा ना, ये बराबर होगा तीनों गोलियों के आयतन के, तीनों गोलियों के आयतन के। समझ में आया? तो गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर का क्यूब। ये नया गोला जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, इसीलिए कैपिटल आर। ठीक है, तीनों गोलियों का आयतन तो 4/3 पाई R1 का क्यूब। देखो 3 गोली है तो तीनों का आयतन लिख देते हैं एक बार, 4/3 पाई आर का क्यूब, फिर 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब 3 गोली है तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बोलो समझे? सबका रेडियस भी तो दिया है ना। तो बड़े गोले का आयतन नए गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब। इसमें जो जो कॉमन है उसको लिखो, 4/3 और पाई सब में है। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, और जो नहीं है वो क्या नहीं है? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, ये सब अलग अलग है ना। ये कैंसिल हो गया इससे, हुआ कि नहीं? तो R क्यूब बराबर R1 का वैल्यू कितना है? R2 का 8, R3 का
ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं भाई? तो बताइए 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का 216, 8 का क्यूब, इसका मतलब होता है 8 का 3 बार गुणा, ऐसे 8 गुणा 8 गुणा 8, कितना होगा? 512, और 10 का तो 1000 होगा। ठीक है, इन सब को जोड़ो, क्या होगा? जोड़ो, क्या होगा? 1700, और यहाँ पर ये क्यूब उधर गया तो क्यूब रूट में चेंज हो गया, ये जो क्यूब है वो उधर गया तो क्यूब रूट में। अब 1728 किसका क्यूब रूट है ये खोजो, किसका है? 12 का। 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार करोगे तो 1728 आता है। आप लोग करके देख लीजिए, देखो 12 12 144 होता है, 144 का 12 से करो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और एक का गुणा इनसे होगा तो 4 4 1, 8 2 7 1, आया कि नहीं इतना? तो आर बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 सेंटीमीटर का होगा। आपका प्रश्नावली 4 पूरा कंप्लीट होता है। कल हम प्रश्नावली 5 देखेंगे, ठीक है? नोट कीजिए।